जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदेव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम महादेव। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेशु सर्वपाद पंकजम, नमामि विघ्नेशु सर्वपाद पंकजम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारोपित भागम, पाणौ महाशायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षि विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते, विद्याम देहि नमोस्तुते। ओम श्री गणेशाय नमः। तो विगत समय में नमस्कार, हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस की पावन कथा को श्रवण किया। कथा का जो प्रसंग है वो श्री अयोध्या कांड में चल रहा है और इसको बोलते भरत चरित्र। भरत शत्रुघ्न के साथ सभी माताएं और गुरु और अयोध्या की प्रजा चित्रकूट में डेरा डाले हुए हैं कि भगवान श्री राम लखन और सीता जी को सादर जो है वन से वापस ले जाकर अयोध्या में एक बार फिर से सिंहासन पर क्या करना है, सुशोभित करना है। इसका प्रयास वहाँ चल रहा है। तो पहली सभा चित्रकूट में जो हुई वो शोक सभा हुई, जिसमें गुरुजी ने राम लखन और सीता जी को संदेश सुनाया कि महाराजा दशरथ जी का क्या हो गया, प्राणांत हो गया है। और उस सूचना को सुन के सब शोक में छा गए। और गुरुजी ने फिर क्या किया, प्रभु श्री राम के द्वारा बड़े होने के नाते पिताजी के लिए जो कर्म करना चाहिए वो सब जो है कर्मों को जाके मंदाकिनी नदी में किया। दूसरी सभा हुई, उस सभा में गुरुजी ने प्रस्ताव रखा कि भाई प्रभु श्री राम ही राजा राम हैं, जो त्रिलोक के क्या ब्रह्मांड के राजा हैं, और हम सबका केवल एक ही उत्तरदायित्व है कि हमको भगवान की आज्ञा को पालन करना चाहिए। अर्थात राम जैसी आज्ञा दें, उस आज्ञा का पालन करने में ही हम सबका हित है। गुरुजी ने यहाँ महाराज दशरथ भरत जी को बोला कि भाई आप और शत्रुघ्न वन में रह जाओ और मैं राम और सीता लखन को वापस ले जाता हूँ। इस पर भरत जी एग्री हो गए। तो गुरुजी की मति हेरा गई कि ऐसा भी कोई भाई हो सकता है जो अपने ही बड़े भाई के लिए, राजगद्दी के लिए वन में आजीवन रहने को तैयार है। जब गुरुजी कुछ निर्णय नहीं कर पाए तो तीसरी सभा प्रभु श्री राम के जो है जो
चित्रकूट में ही और उनके आश्रम में, उनके सानिध्य में होती है। भगवान राम के सामने गुरुजी ने प्रस्ताव रख दिया कि आप प्रभु आप जो आज्ञा करो वही आज्ञा सबको शिरोधारी है। तो यहाँ भगवान बोले मेरे लिए तो गुरु पितुमात से बढ़कर कोई आज्ञा नहीं है। गुरुजी जो आप आज्ञा करेंगे वो इस राम को स्वीकार है। गुरुजी बोले मेरी मति जो है वो गौण हो चुकी है भरत प्रेम में, और मैं जो बोलूँगा वो भरत प्रेम के वशीभूत होके बोलूँगा। जीवन में कोई भी निर्णय लेना है, ये ध्यान रखना, जब तक हम निष्पक्ष नहीं हैं तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। हम जुआ खेलने बैठे हैं तो हमें अपने दाव की रहती कि मेरा दाव कब लगेगा। हम सही नहीं बोल सकते दूसरे के दाव की आशा, क्योंकि इसीलिए बोले जो मोह में है, जो प्रेम में है, जो वशीभूत है, वो तो पक्षपात वाली बात करेगा। तो गुरु बोले भाई मेरी बुद्धि तो गौण हो गई भरत के प्रेम में, भरत ने हमारी जो है बुद्धि पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार का भरत का प्रेम है और मैं निष्पक्ष है। तो राम आप बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, भरत को बोले भाई जो तुमने बात बोला है वो बात आप बोलिए और सीधा किया कीजिए कि अब भरत मौका है और आपको जो कुछ भी कहना है वो राम जी के सामने कहिए। इस प्रकार से भरत को मौका दिया गया। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ भरत जी के ऊपर गुरु की प्रशंसा देख के, गुरु के होते के भगवान राम एक बार जो है भरत चरित्र पर अभिभूत हो गए और बोले हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे को ऐसा भाई प्राप्त हुआ है जो गुरु बोल रहा है कि मैं इसके बस में हूँ। अरे गुरु शिष्य के बस में हो जाए, और गुरु केवल तभी बस में होता है जब शिष्य का वैसा व्यवहार गुरु के प्रति हो। बकाया कोई शक्ति नहीं, क्योंकि गुरु जो है संसार से विरक्त है लेकिन शिष्य से बंधा हुआ। जैसे भगवान भक्त से बंधे हुए, ऐसे हर समय यदि सच्चा गुरु है तो वो अपने शिष्य से, क्योंकि वो हर समय शिष्य का कल्याण चाहता है। तो यहाँ भगवान राम प्रसन्न हुए। भरत बोले नहीं, मैं प्रभु कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भगवान राम की हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही कि जीवन में उन्होंने कभी मेरे को ना बोला ही नहीं। अरे जब हम खेलते थे, बचपन में खेल भी खेलते थे, तो भगवान राम में हार रहा होता था तो अपन हार जाते थे, मेरे को बड़ाई करने के लिए जिता देते थे। तो इससे बड़ा भाई प्रेम क्या होगा। और हम इसमें भगवान राम बोल जरूर रहे कि हम भरत जो कहेगा वो, लेकिन मैं जो कहूँगा वो कहने की जरूरत नहीं, वो तो न्याय की बात नहीं होगी, क्योंकि भगवान राम प्रेम में ही निर्णय लेंगे। यहां इस प्रकार की बात चली रही थी और एक बार जो है राम ने बोल दिया कि भरत आप जो कहोगे वो ही मैं करूंगा, लेकिन आप बस जो है सच बोल दो। लेकिन भरत बोले प्रभु इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है कि गुरु ने अपने वचन छोड़ दिए और हमारे स्वामी राम ने अपने वचन छोड़ दिए, क्योंकि प्रतिज्ञा थी राम की। आज भरत बोल दे तो राम वापस जाते, लेकिन जब हमारे लिए दोनों वचन छोड़ने वाले तो मैं कौन होता उनको आदेश देने वाला, आज्ञा देने वाला। और यही छोटे का काम नहीं है। छोटा चाहे स्वार्थवश हो, लोभवश हो, ऐश्वर्यवश हो, मैं भक्त कहलाने के लिए राम को, भगवान को आज्ञा दे दूं, भगवान राम को कि नहीं आप लौट के अयोध्या चलो। भरत बोले नहीं। और ये जो चल रहा है, राम बोलते भरत से तुम कहो और भरत बोलते राम से तुम कहो। तब तक क्या हुआ, जनक जी के क्या आ गए, जनकपुर से दूत आ गए। बोले प्रभु क्या चल रहा है। बोले जनक जी आ रहे हैं। सभा वहीं गुरु जी ने तुरंत जो है क्या किया, स्थगित की। अरे बोले पहले जनक जी को संभालो। लेकिन यहाँ बड़ा अलौकिक हो गया। अब अवधपुर वासी सब प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान को जाना ही पड़ेगा। भरत तो भरत, अब जनक जी भी आ गए हैं तो भगवान को लेके चलने वाले हैं। अब आनंद का विषय हो गया। और यहाँ देवता जो है क्या हो गए, डूब गए शोक में। अरे एक तो भरत अभी नहीं बन पा रहे थे, ये जनक जी कहाँ से बीच में आ गए। और यदि जनक जी, गुरु जी और भरत जी तीनों ने मिलके एक निर्णय ले लिया तो राम जो है फिर इनके वचन को नहीं काट सकते। तो देवता हाथ जोड़ के फिर क्या करने लगे, उधर भगवान को मनाने लगे, प्रभु बचाओ, किस प्रकार से ये मेरा काम बनेगा। तो गुरु बृहस्पति जी ने जो है देवताओं से बोला तुम मूर्ख हो क्या, भरत भगवान के भक्त हैं और भक्त कभी भगवान के विरुद्ध काम करते ही नहीं। अब तुम्हारा काम क्या है,
तुम जो है भगवान को मत मनाओ, भगवान की पूजा मत करो, भक्त की पूजा करो, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है। तो केवल आप भरत का जो है प्रशंसा करो, भरत से शत्रुता मत करो, क्योंकि भरत शत्रुता लायक नहीं है। भरत का जन्म ही परहित के लिए हुआ है, और कभी भी वो भगवान के कर्तव्य पालन में धर्म के रास्ते पर बाधक नहीं बन सकते। केवल आप भरत का स्मरण करो। यहाँ जब भरत के प्रति देवताओं की प्रीति जागी है, तब गुरुजी ने यहाँ बोले अब आपका काम धन्यवाद वाला है, अब आप सही हो गए कि आप दासानुदास हो गए। भगवान का जो दास है आप उसके दास हो जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। यदि भगवान के भक्त हैं और भक्तों की आपने सेवा कर दी, भक्तों की प्रशंसा कर दी, भक्तों का गुणगान करने लगे, तो आप भी जो है भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हो। देवताओं से बोला अब तुम्हारा काम सही है, अब तुम्हारा काम बनने वाला, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर अभी तक भरत के प्रति क्या थी, ईर्षा थी। क्यों भरत कहाँ से आ गए? अरे भाई भाई का प्रेम मिलन है, मिलने दो, अभी आपका काम बिगड़ा नहीं, लेकिन पहले ही से दोष कर रहे हैं कि ये दोनों भाई कैसे मिल रहे हैं आके जबरदस्ती, और यदि ये भरत ले जाएंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ देवताओं ने फिर भरत की वंदना की, पुष्पों की वर्षा किया, और जो है भरत की जय जयकार किया। बोले ऐसा भाई होना चाहिए जो राजपाट के जगह नहीं, बोले भाई जो आज्ञा करेगा वो मैं ही करने वाला हूँ। और इधर क्या घटना घटित होती है, जब जनक जी का स्वागत सत्कार हो गया, आगमन हो गया, प्रभु श्री राम जरूर चिंतित हुए कि जनक जी आ गए बीच में, ये क्या बात हो गई है, क्योंकि मैं तो भरत को ही नहीं मना पा रहा था, और कहीं जनक जी भी ऐसा बोल दिए तो राम के लिए बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन राय महाराज जनक जी तो विदेह हैं, वो तो अन्याय की बात कर ही नहीं सकते हैं, और इसीलिए भगवान को विश्वास है। भगवान लाए हैं, सबको ठहरा दिया गया। कल ये वृत्तांत पूरा चला तो फिर क्या हो गया कि सुनैना जी ने जो सीता जी की माता मौका पाया, और मौका पाने के बाद सीधा माताओं के कैंप में आ गई, जहाँ जो है कौशल्या माता, सुमित्रा माता और क्या कई माता जहाँ ठहरी हुई थी, वहाँ पर सुनैना जी ने आए और वहाँ कौशल्या माता और सब माताओं को प्रणाम किया, चरण बंदन किया। बंदन करने के बाद में एक दूसरी की खुशल खैरियत पूछी गई, और खैरियत पूछने के बाद एक बार जो है क्या हो गया, सुनैना ने बोल दिया कि भगवान की बड़ी विचित्र गति है, भगवान का अलौकिक करनी है। क्या किया कि दूध के फैन को खत्म करने के लिए वज्र प्रहार कर दिया। दूध में फैन आता है, फैन का कोई अस्तित्व है क्या? अंगुली से भी हटाओ तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ अयोध्या जैसे फैन मतलब आनंद, अयोध्या में जो आनंद छाया था और उस पे ये वज्र प्रहार कर दिया, जिससे पूरी अयोध्या छत बिछत हो गई। ऐसे ही फैन पे आप ऐसा हाथ मार दो तो छत बिछत हो जाएगी, ऐसे पूरी अयोध्या छत बिछत हो गई। ये तो बहुत बड़ी करनी है। तब तक सुमित्रा जी बोले माता आपको नहीं मालूम है, ये भगवान की करनी बिल्कुल बच्चों जैसी है। जैसे बच्चे खेलते हैं, घर बनाते हैं और उसके बाद खेल खाल के घर को, ऐसे ही भगवान की करनी है। संसार का क्या करते, पहले निर्माण प्रकट करते हैं, बढ़िया तरीके से पालन करते, जब मन भर जाता तो बोले इसको खत्म कर देते। वही हाल आज अयोध्या में खुशियां दिया, आनंद दिया, और उसके बाद भगवान ने इस अयोध्या का ये ऐसा कर दिया। तब तक जो है कौशल्या माता ज्ञान की बात बोले बहनों, ये संसार है, और ये संसार जो है हर कोई अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को लाभ नहीं है, हानि नहीं है। यस, जब सब ये क्या है विधाता के हाथ में। कोई को कर्म के हिसाब से आपने जो कर्म किया उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। ये भी हम सब की गति थी, हमें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल क्या करना, भगवान की जो है शरणागति करना है। और ये कहते कहते तब तक माता जो है कौशल्या बड़ी चिंतित हो गई और बोली बहन वास्तविक पूछो तो न मेरे को राम की चिंता है, न लक्ष्मण की चिंता है। बोले क्यों बहन, ऐसा क्यों? कि राम ही लक्ष्मण तो जो है वन में आए हैं। बोले जब महाराज जो है प्राणांत हो रहा था, जिस समय महाराज जो है देह त्याग रहे थे, उस समय उन्होंने मेरे को एक बात बोला था कि बोले अब जो है, क्योंकि मेरे को कौशल बोले कि अब केवल अयोध्या का भार वो आपके कंधों पर है, क्योंकि अयोध्या का दीपक तो जो भगवान बोले ये बुझने जा रहा है।
और अयोध्या की मणि जो थी, जो स्वयं में प्रकाशित थी, वो जो है अयोध्या से बाहर चली गई। अब केवल कुल का एक दीपक बचा है, वो है भरत। और आप ध्यान रखना, भरत कहीं ऐसा ना हो कि जो है पिता का प्राणांत और प्रभु श्री राम से वियोग में वो भी अपने प्राणों को त्याग दे, दीपक बुझ ना जाए। तो कौशल्या से बोला कि आप आनंद के साथ इस पूरी व्यवस्था को स्वीकार कीजिए। भरत को नहीं लगना चाहिए कि हम सब शोकाकुल हैं, तो कुछ भरत का शोक रुक सकता। तो ये जो कंधों पे हमारे पे महाराज जाते समय ये भार डाल गए थे कि भरत की रक्षा करना आपकी जो है जवाबदारी है। और बोई में भरत को सुबह से देख रहा हूं, भरत का मुख सूख गया है। देवी जिस दिन से उसने राम का वन गमन सुना है और मैं यहाँ चित्रकूट में आई हूँ, खाना पानी उसका बंद है, चेहरा कुंभलाता जा रहा है और वो केवल एक ही हट लगाए हुआ है कि भाई मैं केवल राम के चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। तो बोली देवी इसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? बोले आप एक काम करिए, क्योंकि राम जो है महाराजा जनक जी के बहुत कहने में हैं, क्योंकि वो महाराजा जनक जी को बहुत अधिक मानते, भगवान स्वरूप मानते हैं। और विदेह की बात यदि हम जो बताएं, एक काम करा दो मेरा, केवल ज़्यादा काम नहीं है, कि राम जब जो है बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण को वापस कर दें और भरत को रख लें। ये तुम बात जनक जी से कहो। और जनक जी जब सभा में बैठेंगे तो ये प्रस्ताव रख देंगे, क्या रख देंगे कि ठीक है भरत का ज़्यादा प्रेम है तो आज लक्ष्मण जी जितने दिन थे, अब लक्ष्मण जी वापस चले जाएं, अयोध्या का राज देखें और भरत क्या करें, राम के साथ हो जाएं। ये बात जो है आप क्या करो, महाराजा जनक को मेरी तरफ से प्रार्थना करके बोलना, क्योंकि मैं ये निवेदन कर रही हूँ अयोध्या की तरफ से, महाराजा जनक जी, क्योंकि इस समय जनक जी अयोध्या के कर्णधार हैं, गुरु की नहीं। लेकिन जनक जी यदि ऐसा बोल देंगे तो भरत की जान बच जाएगी, नहीं भरत जिंदा नहीं रहेगा। मेरे को बहन दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि भरत बहुत सुख में है और वो केवल राम के चरणों के सानिध्य में रहेगा तो भरत को एक बार पुनर्जीवन हो जाएगा, जीवन मिल जाएगा। सुन लिया, और सुनने के बाद कथा यहां तक अपनी ये हो चुकी थी। अब क्या होता है, यहां देखो तुरंत सीता जी को देखा, माता ने, सीता जी सामने प्रकट हुई, सासों के बीच में सीता जी प्रकट नहीं हुई है, क्योंकि सासों की बड़े बड़ों की बात चल रही तो छोटे का काम है। जब देखा कि अब विचार विमर्श हो गया तो सीता जी तुरंत जो है आई हैं। और एक बार जैसे सुनैना जी ने सीता जी को देखा तो एक बात तो जो है वो भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि सीता जी भी संन्यास भेष धारण की हुई थी, जटाजूट बंधा हुआ है और जो है अंग वस्त्र वो भी पीले हैं, कंठी डली हुई है। अरे लेकिन वहाँ जो है उन्होंने, क्योंकि शोक में शोक तो बहुत गलत है, उन्होंने संयम और धैर्य का पालन किया। और यहाँ जो है उन्होंने कौशल्या माता से बोला, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्री को थोड़ी देर के लिए अपने पिता से मिला के ले आऊं, यदि आप बोलो तो। यहाँ कौशल्या जी ने तुरंत बोला, अरे आपकी पुत्री है, अरे आपकी तो पुत्री है, जैसे मेरी पुत्री वैसे आपकी पुत्री है, मैं तो उसको पुत्री ही मानती हूँ, और आप बिल्कुल शहर से उसको ले जाइए। यहाँ सीता जी ने माताओं के चरणों को स्पर्श किया, बोले माता मैं मिलके वो तुरंत आती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जा रही हूँ मायके तो फिर जब आप बुलाओगी तब, नहीं मैं खुद। तो सीता जी ने यहाँ चरण बंदन किया और यहाँ सुनैना जी सीता जी को लेके वो सीधी क्या करती हैं, अपने जो है उसमें कैंप में जाती हैं जहाँ महाराजा जनक जी ठहरे हुए हैं। और जनक जी के पहुँच, सीता जी को जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं और पहुँचने के बाद एक बार तो सीता जी ने जैसे ही देखा है पिताजी को तो व्याकुल हो गई, अधीर हो गई, और ऐसी इच्छा हुई उनकी कि मैं जो है भरपूर रो रो के जो है व्याख्यान करूं अयोध्या की गति को। लेकिन सीता जी धर्मधुलीन हैं, धर्म को मानने वाली हैं, उन्होंने अपने दुख को अपने अंदर समेटा और प्रसन्नता के साथ अपने पिता से मिली। तो पिताजी ने यहाँ तुरंत सीता जी को गले लगाया, और सीता जी को गले लगाने के बाद में
आनंद में डूब गए और विषाद भी हुआ, दोनों चीजें हुई। पुत्री से मिलने का तो आनंद है, लेकिन पुत्री के स्वरूप को देख के बहुत विषाद हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से सीता को भेजा था और जिस हिसाब से सीता का विवाह करके जो स्वरूप में देखा था, आज किसी भी पिता की यदि पुत्री सन्यासी भेष में और पिता के सामने प्रकट हो और वो भी वन में, तो पिता अधीर हो जाता है। यहाँ महाराज जनक जी जो है क्या टूट गए हैं, उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी, जनक जी जब सीता जी को गले लगाते हैं तो यहाँ सीता जी ने बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय दिया है, जो पुत्री का कर्तव्य होता है। यदि पुत्री टूट जाती तो माता पिता अपने आप टूट जाएंगे। तो यहाँ वही गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते, क्या बोलते, सिए पितु मातु स्नेह बस विकल न सखी संहार, धरन सुता धीरज धरेऊ समय सुधर्म विचार। जब वो माता और पिता से मिलती हैं, एक बार तो विकल होके ये ऐसा लगता कि अब मैं अपने को संभाल, और अंदर का जो विषाद है, अंदर का जो दुख है, वो अश्रुपात के द्वारा आवाज प्रकट हो जाएगा। लेकिन फिर भी सीता, क्योंकि धरनी की पुत्री है, धरनी से बड़ा संसार में कोई धैर्यवान, हम और आप धरनी को क्यों धैर्यवान बोलते हैं? इस पे पुष्प डालो तो भी वो खुश रहती है, इस पे गंदगी डालो तो भी खुश रहती है। उसका काम है कि पूरे जीव का पालन, और आप कुछ भी डालो, लेकिन वो वहां से क्या करती है, कुछ ना कुछ प्रकट करके देती है। हम धरती पे किसी भी प्रकार का व्यवहार करें, लेकिन वो समान रूप से सबको पालती और पोषती है। जो भी धरती से मिलेगा प्रकट होके, वो ये नहीं देखती कि इसने अधर्म किया, इसने धर्म किया, इसने ये किया। फल, पेड़ खड़ा है, सब कोई फल खाओ, चाहे अधर्म करने वाले हो या धर्म। तो इसीलिए इसको धैर्य की पुत्री है, धैर्य है। और धरती कितना धैर्य, और वो भी धैर्य की पुत्री कौन है? सीता जी है। तो सीता जी ने तुरंत क्या किया है, धैर्य धारण किया, और एकदम चेहरे पर किसी भी प्रकार का, क्योंकि यह धर्म है, और धर्म क्या यही है कि पुत्री दुखी हो जाएगा तो माता पिता की फिर क्या है शक्तियत है कि जो पुत्री के सामने, क्यों पुत्री के दुख में ही माता पिता दुखी हैं, और पुत्री यदि सुखी है तो सीता ने जो है प्रभु इस प्रकार से व्यवहार किया। यहाँ जनक जी बोले, पुत्री वास्तव में आपकी कीर्ति रूपी जो गंगा है, ये पवित्र पावन गंगा से भी जो है कहीं ज़्यादा पवित्र है। गंगा जी क्या करती हैं, केवल ये भूधरा पे आके लोग बागों को पवित्र कर रहे हैं, और बोले तुम्हारी कीर्ति है, जो तुमने कीर्तमान स्थापित किया है, ये एक नहीं त्रिलोक को पावन करने वाला है। जो आपका व्यवहार है वो त्रिलोक को पावन करने वाला है। और गंगा जी के लिए स्थान बताए गए कि मतलब हरिद्वार है, प्रयाग है, गंगा सागर, ये विशेष जो है गंगा जी के तीर्थ स्थान है जहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है। और बोले आप तो पुत्री पूरे संत समाज, साधु समाज, सज्जन लोगों, जो भी सबको मोक्ष प्रदान करने वाला आपका चरित्र है। इसके लिए आपकी कीर्ति अजर और अमर रहेगी, ये जो आपने व्यवहार किया है। क्योंकि अभी सीता जी का जो व्यवहार है वो बहुत वास्तव में है, क्योंकि आपने दोनों कुल की लाज राख ली। जो आप पतिव्रत धर्म को पालन करके इस विषम परिस्थिति में भी आप प्रसन्न हो, बहुत बड़ी बात है। लड़की को यदि ससुराल में एक कांटा भी चुभ जाता है तो उसके 3 मतलब दादा मामा तो जान जाएंगे और पूरा परिवार जान जाता है, कहाँ ससुराल में कांटा लगा इसके लिए। लेकिन धर्म ये नहीं है, अरे ससुराल में लगे या घर में लगे, अरे अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाए, अब बताओ किसके लिए रोएंगे? कभी रोते क्या हम? और कोई दूसरा यदि थोड़ा ही कर दे तो हम तुरंत चिल्लाने लगते हैं। वो धर्म है कि हम जहाँ हैं वहाँ उसकी व्यवस्था को बना के सहन करें, रोने की जरूरत नहीं है। सीता जी वो प्रदर्शन किए, जनक जी वैसे ही भौचक के रह गए कि सीता आएगी तो बोलेगी पिताजी अरे क्या हो गया, हम तो ये थे, हम तो वहाँ महारानी थे, अयोध्या में राज करते थे, यहाँ देखो ये हमारी दुर्गति हो गई। लेकिन नहीं, सीता जी ने यहाँ जो है क्या किया है,
तुरंत जब इस प्रकार का यहाँ माता पिता ने सीता जी को हृदय से लगाया, नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया, और सीता जी ने बहुत विचित्र जो बात किया, वो सबसे बड़ी बात क्या किया है, यहाँ जनक जी ने जब सीता जी को देख रहे हैं, आशीर्वाद तो दिया, लेकिन जब उनके सर पे हाथ रखते हैं और उनको तापस भेष में देखते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी वही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापस भेष जनक सिए देखी, भयु प्रेम पर तोष विशेषी, पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को। और यहाँ जनक जी ने बोले पुत्री, पहले तो प्रेम में आनंदित हो गए और उसके बाद में संतोष भी हुआ कि मेरे घर में ऐसी पुत्री का जन्म हुआ। बोले बेटा आपने एक कुल को नहीं, दोनों कुल को पवित्र कर दिया, दोनों कुल की ध्वजा पताका फहरा दी, क्योंकि जो आपने चरित्र यहाँ स्थापित, राम को वनवास हुआ था, सीता जी को नहीं। लेकिन सीता जी बोले यदि पति योग करेगा तो पत्नी का काम ये नहीं कि वो भोग करे, क्योंकि अर्धांगिनी तभी है यदि पति योग कर रहा तो पत्नी भी उसके साथ में योग करे, ये उसका, क्योंकि वो उसके साथ जोड़ी गई है। यदि पति भक्ति कर रहा तो पत्नी का वो उत्तरदायित्व है कि हम उसके साथ भक्ति करें, तब पूर्ण फल है। और यहाँ जो है मनुष्य तभी पूर्ण है। तो दशरथ जी ऐसे नहीं करे सामान्य तौर पे कि दोनों कुल पवित्र हो गए बेटी तुम्हारे जन्म लेने से, क्योंकि आपने इस प्रकार का व्यवहार यहाँ ऐसा चरित्र स्थापित किया, और ये चरित्र आपका जो है क्या हो जाएगा, कुल कुलांतर जन्म जन्मांतर तक जो है गाया जाएगा कि सीता जी भी ऐसी धरनी पे पैदा हुई है कि जिन्होंने जो है वन का भय नहीं माना है, पशु पक्षियों का भय नहीं माना है, वन भयंकर है, लेकिन उसके बाद में भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। बेटा इसके लिए मैं अति प्रसन्न हूँ। नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में सीता जी शाम हो रही है। सीता जी सोची अरे हम तो यहाँ माता पिता के प्रेम में डूब गए, और हमारी सास वहाँ देख रही होगी उनकी सेवा करना, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा दुखी है। भाई प्रेम में उनको वो किस लिए आई है? तो सीता जी ने तुरंत माता पिता से आज्ञा मांगी, वही बोला पिताजी से। वो माता जी बोले माता जी पिताजी हो गया, अब आप आराम से रहो, मैं जो है जाना चाहिए मेरे को, वहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वह इधर से बुलाया नहीं गया था, राम ने बोला नहीं कि सीता जी गए तो कैम से बुला के लाओ। सीता जी स्वयं माता पिता से बोल के और लौट के अपनी सासों की सेवा में, गुरु की सेवा में, वो सीता जी साक्षात प्रकट हो गई। ये संसार का व्यवहार होना चाहिए। रामचरितमानस बोलती है कि जिस कुल में, जिस खानदान में जहाँ भी पुत्र हो गई है तो उसका उत्तरदायित्व तो पहले उस ससुराल का, उन माता पिता का, सास ससुर का, उस परिवार का क्या है उत्तरदायित्व संभालना उसकी प्रथम जवाबदारी है। दूसरी जवाबदारी उसकी माता पिता की, क्योंकि उस कुल को आप छोड़ के दूसरी जगह स्थापित हुई। तो सीता जी तुरंत आ गई, माताओं की सेवा में आ गई। उस सुनैना जी ने यहाँ महारात हो गई, महाराजा जनक के पास बैठी और भरत चरित्र का दर्शन सुनाना चालू किया, क्योंकि कौशल्या माता ने भरत के बारे में बोला था कि भाई भरत का प्रेम तो ऐसा है कि भरत का चरित्र जो है, तो यहाँ महाराज जनक जी तो अभी देख के आए, सभा में देख के आए भरत का चरित्र, और यहाँ जो है सुनैना जी भी भरत के गुणगान कर रही। तो उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर उसमें बोलते, सुन भूपाल भरत व्यवहारी, सोन सुगंध सुधा सस सारू, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। और यहाँ जब कौशल्या जी ने से जो भरत के बारे में सुना था, वो पूरी बात जब सुनैना जी ने महाराजा जनक को बताई, तो भरत के एक बार महाराजा व्यवहार को और उनके चरित्र को सुन के, तो सोने में जैसे क्या होता सुगंध मिला देते हैं, क्या बोलते हैं गंधक, तो उससे जो है जोड़ लग जाता ना, ऐसे बन जाता। कोई भी आभूषण आप बनाना चाहो तो बिगर जो है सोने में क्या होता है, सुहागा जो होता है, बिगर उसके जो है उसका सुंदरता नहीं बढ़ती, वो आभूषण। और इसी प्रकार के भगवान के चरित्र में, प्रभु राम के चरित्र में भरत के आगमन से
सोने में क्या हो गया, यहाँ सुहागा हो गया है। और एक बार भरत के चरित्र को याद करके महाराज ने जब नयन बंद किए तो उनके आंखों से आंसू झरझर बनने लगे और तन जो है क्या पुलकित हो गया महाराज जनक जी का, कि बोले अरे किसके लिए, कि धन्य महाराजा दशरथ इस प्रकार के पुत्रों को जन्म, क्योंकि ये अलौकिक व्यवस्था, अलौकिक प्रेम है, भाई भाई में या सब में परिवार में इस प्रकार का व्यवहार दिख रहा है, तो इसके लिए वो यहाँ जो है और सराहना, और उनका मन एक बार प्रसन्न हो गया। जब मन प्रसन्न हो गया, ये चलने लगा, तो क्या बोले हैं, सावधान सुन समुख सुलोचन, भरत कथा भव बंधन मोचन, धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोत मोर प्रचारू। और यहाँ बोले हे महारानी, अब कौन बोल रहे हैं, जनक जी बोल रहे हैं सुनैना जी को, कि जो है सुलोचना, है सुंदर नयन वाली, आप सुनो भरत की कथा इस भव बंधन से पारने वाली है। यदि भरत के चरित्र को जो जीवन में धारण कर लेगा, उसको कोई अपने आप वो भव बंधन से पार, लेकिन ये चरित्र त्याग रूपी है, तपस्या रूपी है। ये त्याग जो है जल्दी प्रगट, क्योंकि स्वार्थ हमको त्यागी बनने नहीं देता है। तो बोले इस प्रकार से नहीं, और मैं आपको बता रहा हूँ, धर्म से, राजनीति से और अध्यात्म ब्रह्म विचार से हमें जहाँ तक बुद्धि है, जहाँ तक विवेक है, जहाँ तक मेरे पास ज्ञान है, क्योंकि मैं भी अपने को बहुत ज्ञानी मानता हूँ। कौन, जनक जी बोल रहा है कि भाई तीनों चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, लेकिन वो भी भरत जी के चरित्र के सामने वो बोनी है मेरी। कैसे है, गोस्वामी तुलसीदास जी वही बोलते हैं, क्या, सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काच छल छुअह न छाई, विधि गणपति अह पति शिव सारद, कवि को विद बुद्ध विशारद। और बोले देवी, मैं अपनी बुद्धि विवेक से सबसे, यदि मैं चाहूँ थोड़ा बहुत छलावा भी करूँ, थोड़ा बहुत बनावट का भी इस्तेमाल करूं, लेकिन फिर भी जो है भरत की जो है चरित्र को मैं छू भी नहीं सकता हूं। भरत की जो है उसको मैं पहुंच भी नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता हूं? कि भरत का चरित्र इतना महान है कि यहाँ जो है ब्रह्मा जी, गणेश जी और शेषनाग जी, शारद, सब लोग चाहें, लेकिन भरत के चरित्र का गुणगान और कोई विद्वान, कोई विवेकशील ये गुणगान नहीं कर सकते हैं। ये जो है वास्तव में बहुत उच्च स्तर का चरित्र भरत ने यहाँ स्थापित किया है। और बोले भरत ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी, यहाँ भरत जो कह रहे हैं ना, वो करनी में दिख रहा है उनके में। हम और आप क्या कह तो लेते हैं, लेकिन जब करने को चलते हैं तो कथनी को करनी में बदलना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, भरत चरत की रत कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सुसुर सरि रुचि निदर सुधाऊ। और यहाँ क्या बोले हैं, भरत की सबसे पहले चरित्र है, कीर्ति है, करनी है, धर्म है, शीलता है, गुण है, ये सब विमल विभूति, मतलब जो है उनका ऐश्वर्य है। हाँ ठीक, विमल विभूति जो ऐश्वर्य है, पवित्र जो ऐश्वर्य है, ये समझने में भी तो आनंद प्राप्त कराता है, सुनने में भी आनंद सुख को प्रदान कराने वाला है। और सुच सुरसर रुच निदर सुधाऊ। और इस प्रकार से ये एक प्रकार से गंगा रूपी, जो गंगा जी जिस प्रकार से पवित्र है, पावन है, इस प्रकार से ये भरत की कीर्ति पवित्र और पावन है। इसके लिए बिल्कुल भरत की जो करनी है वो गंगा जैसी पवित्र है, इसमें कोई छलावा नहीं है। दिखावा बहुत लोग करते हैं ना, अब तो चले गए हम दिखा, लेकिन दिखा नहीं रहे। ये भरत की चरित्र जो है वो बहुत ही और अमृत जैसा है, जो जीवन में धारण करता तो उसको अमृत का और आनंद का एक साथ जो है क्या करता, प्रदान करता। भरत की उपमा किसी से की नहीं जा सकती। भरत अपने आप में जो है वो बस, और भरत की महिमा राम जी ही जानते हैं। बोले भरत और राम अलग अलग दिखाई देते हैं, भरत जो है वो राम की परछाई है। ऐसा नहीं है कि भरत अलग है राम अलग, राम भरत की बात को जानते हैं और भरत राम की बात को जानते हैं। अब यहाँ जो है कौशल्या जी ने जो बताया महाराज को कि कौशल्या जी की बात को सुनैना जी बोल रही हैं
कि प्रभु एक काम करो आप कि भरत को जो है यहाँ लगा दो और लक्ष्मण जी को वापस करा देना। बोले देवी आपको मालूम नहीं है, भरत वो ही करते जो राम कहेंगे और राम जो करेंगे वो भरत कहेंगे। तो बोले उन लोगों के बीच में मेरी जरूरत, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि इन दोनों के प्रेम को, इन दोनों के व्यवहार को, इन दोनों के कर्तव्य, हम भी नहीं पहुंच पा रहे वहां तक। तो हम तो राजतंत्र चला रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार मैंने देखा नहीं है जो अयोध्या के ये राजकुमारों के बीच में जैसा प्रेम है, संबंध। बोले आप इसकी चिंता मत करो, होने वाला जो ही है जो राम चाहेंगे, बकाया कुछ होगा नहीं। मेरे को भी उसमें जो है केवल आप आनंद के साथ देखो क्या है। भरत जी का साक्षात स्वरूप बताया है कि राम के लिए प्रेम और विश्वास, प्रेम की मूर्ति है भरत, और विश्वास की जो है कि आस्था जो विश्वास है वो हृदय में समाया हुआ। भगवान के हृदय में भरत वास कर रहे। जैसे संसार राम राम बोलता है और भगवान राम जो है भरत भरत बोलते हैं कि ऐसा भाई, यहाँ राम आगे बोले भी हैं कि ऐसा भाई हुआ है ना होगा। तो इस प्रकार से देवी आप ये चिंता मत करो, ये सब जो है भरत राम के प्रेम में सब कुछ त्याग सकते हैं, इसलिए उनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप निश्चिंत हो जाओ। मोर भरत न पेलहूँ मन सहु राम रजाई, करौ न सोचु स्नेह बस कहो भूप बिलखाए। यहाँ महाराज दुखी जरूर है, लेकिन बोले महारानी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, देखना आप सवेरा कल भरत वो ही करने वाले हैं जो राम की आज्ञा होगी। राम रजाई मतलब राम राजा हैं, वो बात ठीक है, क्योंकि वो जो है जन्म से राजा हैं, और लेकिन राम की जो आदेश होगा भरत उसी का पालन करेंगे। आप तमाशा देख लेना, ये सब चल रहा है, ये चरित्र दर्शन है, लेकिन राम जो है और बस। और यहाँ राजा और रानी मतलब यहाँ महाराज जनक जी और सुनैना माँ दोनों ही जो है रात भर इस प्रकार की चर्चा करते हुए, भरत राम के गुणगान करते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। और फिर से एक बार दोनों समाज इकट्ठे हुए और फिर से एक बार बड़ी सजा का जो है क्या किया यहाँ जो है बड़ी सजा सभा फिर से एक बार बैठा ली गई सभी समाज को यहाँ। अब इस समाज में क्या हो गए, जनक जी भी बैठे हुए हैं और गुरु वशिष्ठ भी जी हैं, वामदेव जी भी हैं, उधर दोनों भाई ये हैं, शत्रुघ्न हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, राम हैं, सीता, सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। और अब ये यहाँ गहन विचार हो रहा है, क्योंकि राम बोल चुके ये बात को। क्या बोल चुके थे कि भरत आप जो कुछ कहोगे वो ही मैं करने वाला हूँ। तो अब यहाँ सब लोग आ गए और सब लोग आने के बाद में फिर से जो है गुरु जी ने यहाँ सबसे पहले तो बात बोला, भगवान राम ने बोले गुरुजी से कि आप पहला तो काम गुरुजी ये करो कि बहुत दिन व्यतीत हो गए, बहुत दिन आपने यहाँ रह लिया, अब मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बार फिर से भगवान निवेदन करने लगे। क्या निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है वापस अयोध्या चले जाओ, हमारी वजह से आप लोग जो है कष्ट उठा रहे हो, ये कष्ट मेरे पे झेला नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ गुरुजी बोले राम आपके बिना जो है अयोध्या मेरे लिए घर नहीं है, वास्तव में अयोध्या वासियों का घर तो आप हैं और हम यहाँ हैं, इसके लिए मेरे को आनंद आ रहा है। और आप मेरे को जाने को मत कही, क्योंकि निर्णय नहीं हुआ, गुरुजी बोला वैसे ही भगाए दे रहे, न कुछ बात हुई तो क्लियर हो जाए। तो बोले जो है ये बिना राम के घर द्वार भी क्या नरक के समान, और हमारे जीवन में भी यदि भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो आप पक्का समझ लो कि इस संसार में भी हम नरक भोग रहे हैं। जो भक्ति भगवान से जुड़ा हुआ, जिसके हृदय पवित्र और पावन हो गया, जिसने अपने ही जो है हृदय स्थली में यही हमारा घर, इसमें यदि भगवान विराजमान है तो हम इसी कलयुग में और इसी भूलोक पे स्वर्ग का भोग कर रहे हैं। अर्थात ये है कि भक्त हर समय हमें भगवान से जुड़े रहना चाहिए और अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ रखना चाहिए। यहाँ गुरुजी बोले राम से,
इसको जो है तो क्या बोले गुरु जी, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख तुम राम, तुम तजता तो सुहात गिरह जिनह तनह विधिबाम। गुरु वशिष्ठ जी बोला है प्रभु आप प्राणों में तो प्राण हो, वो जीव में जीव आत्मा हो। आप जो जीव आत्मा अंदर बैठी हुई है वो जीव आत्मा आप सब जीव के अंदर विराजमान हो। और सुख में यदि कहीं सुख ढूंढा जाए तो जहाँ राम है वहीं सुख है। बोले जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है और वहीं आनंद, और भक्ति नहीं तो इस संसार में दुख के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। और बोले प्रभु आपको त्याग के घर किसको अच्छा लगता है, और जिसको घर अच्छा लग रहा है भगवान को त्याग के संसार जिसको अच्छा लग रहा वो मान लीजिए उसके विरुद्ध विधाता है। पक्का मान लीजिए यदि हमारे संसार के भोगने में मेरा मन लग रहा है तो विधाता ही मेरे बाम हो गया है, और यदि भक्ति में मन लग रहा है तो आप पक्का मान लिए कि संसार की कोई हमें संपत्ति ना मिले लेकिन भगवान की कृपा हमको मिल रही है, तो हम पक्का मान लें कि भगवान का आशीर्वाद मेरे है। तो यहाँ गुरु वशिष्ठ जी बोल रहे हैं राम ऐसा मत कहो, आपके सानिध्य में रहने के बाद किसी को दुख नहीं हो सकता, और जो आपके सानिध्य में रहते हुए यदि दुख को एहसास करता है तो पक्का मान लिए कि उसके विरुद्ध जो है भगवान विधाता खुद विराजमान है। तो आप तो सुख के धाम हो, इसलिए राम ऐसा आप मेरे को जाने को मत। राम एकदम शांत हो गए। गुरु जी जब इस प्रकार से बोले हैं तो फिर अब क्या कर सकते हैं आगे। तो इसके बाद कल जो है सभा में पूरा व्यापक विचार विमर्श होगा, और बाद में भरत जी जो है बोल ही चुके हैं कि नहीं प्रभु आप तक जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी, भरत एक कदम भी बिगर आज्ञा के मैं यहाँ तक आ गया, ये मेरी बहुत ढिठाई है। भरत जी हाथ जोड़ के सभा में बोलते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई कि आपने मेरे को अयोध्या का राज करने के लिए बोला था, लेकिन मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। मेरी ढिठाई है कि मैं बिगर आज्ञा की आपकी शरणागति करने आ गया। भगवान की शरणागति भी करना थी तो आपकी आज्ञा होना चाहिए थी, लेकिन मैंने ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं आपका बालक हूँ, आप इसको मेरे को माफ़ कर दोगे, लेकिन बिगर राज आज्ञा के, बिगर आपकी आज्ञा के मैं कुछ करने वाला। स्पष्ट कहिए मेरे को क्या करना, कैसे जीवन जीना है। और यही हम सबका भी जो है संसार में ध्येय होना चाहिए कि भगवान के बताए हुए अनुसार, भगवान के बताए हुए रास्ते से यदि हम जीवन जिएंगे तो जीवन में आनंद आएगा। और आप अपने मन से और इस संसार के व्यवहार से जीवन जिएंगे तो आनंद आने वाला। तो जीवन हमको जीना है संत वाणी के हिसाब से, गुरुवाणी के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, वेद के हिसाब से और हमारे संस्कारों के हिसाब से यदि हम जीवन जिएंगे। भरत इसी बात को बोल रहे हैं, तो इस बात पे हमें और आपको भी ध्यान देना है। और भरत ने क्लियर बोल दिया कि प्रभु आज्ञा चाहिए, उसके बाद जो है भरत आगे बढ़ेगा। तो यहाँ आपको आदेश देना है। तो इस कथा को अपन कल लेंगे। कल आज यही विराम करते क्योंकि आरती का समय हो गया है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव।